हेलो गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ एंड आई रियली होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है। सो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चैन शिंग योंग को, जो कि चैन क्लैन का एक यंग लॉर्ड होता है और वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। तभी वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि चैन ताई ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे हमारे अंकल भी मौजूद हैं। अगर उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो ज़रा खुद ही सोचो वो कितना ज़्यादा बुरा फील करेंगे तुम्हें लेके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसी का कजिन चैन ताई, उसे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और कहता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर कोई मुझसे पूछेगा भी कि तुम्हें क्या हुआ है तो फिर मैं तो कह दूंगा तुम जंगल गए थे और वहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़े बीस्ट के सामने जाके खड़े हो गए, जिस वजह से तुम्हारी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से उस बीस्ट ने तुम्हें मार डाला और फिर कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में चैन शिंग तुरंत ही अपने नाइफ का यूज़ करता है और उसको थ्रो कर देता है चैन ताई की तरफ। चैन ताई भी कैसे तो करके उससे बचता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उसके दोनों ही बंदे भाग रहे होते हैं चैन शिंग की तरफ को। चैन शिंग भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भाग रहा होता है कि कहीं उसे ये लोग ना पकड़ लें। तभी उनमें से कुछ लोग अटैक कर देते हैं चैन शिंग के ऊपर, जिसके बाद हमें एक एनर्जी क्लैश देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि चैन ताई अपने आदमियों को रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने अंकल के साथ में आके खड़ा हो गया था, जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। चैन शिंग उन्हें देख के खुश हो गया था और उसे लगता है कि उसके अंकल तो अब उसे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। तभी वहाँ पे चैन शिंग कहता है कि तुम ठीक तो हो? वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ही देर में वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बेचारा चैन शिंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो गया था। तभी वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके अंकल चैन शिंग और चैन ताई मिलके ही कर रहे थे और वो दोनों ही मिलके उसको मारना चाहते हैं, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वहीं पे बैठ गया था। तभी उसके अंकल कहते हैं कि मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा, अब तुम अपने फ्यूनरल की तैयारी कर लो, क्योंकि वैसे भी अब हम सारे मिलके सेलिब्रेट करेंगे तुम्हें मारने के बाद। ये सब कुछ देख के चैन शिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि आप मेरे अंकल हैं और आपने हमारे चैन क्लैन को धोखा दिया है। मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा शेमलेस हैं। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तो मैं शेमलेस हूँ, ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारे लोग मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। इतने सारे सालों से मैं ही सब कुछ मैनेज करता आ रहा था, लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए तो वो चाहते हैं कि यहाँ के यंग मास्टर तुम बन जाओ। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा और अपनी पोजीशन भला मैं तुम्हें क्यों ही सौंपूं, मैं ऐसे करने नहीं वाला। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ में ऐसा करेंगे, और अगर आप मुझसे प्यार से मेरी पोजीशन मांगते तो मैं खुशी खुशी आपको वो पोजीशन दे देता, भला मैं उसका क्या ही करता। लेकिन तभी उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है और चैन ताई कहता है कि तुम बस चुप ही रहो और हमें अच्छे से पता है कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद चैन शिंग को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ रहा था ये सोच के कि तुम मेरे नीस हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ये बात तुम पहले कहते तो बात अलग होती। लेकिन तभी चैन शिंग अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है अपने अंकल के ऊपर। वो कैसे तो करके उससे बचते हैं और फिर वो भी दोबारा से पलटवार करते हैं। अब चैन शिंग उनको रेसिस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो वाकई में पावरफुल थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और वहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन ताई भी आ गया था और वो तुरंत ही अपने एरो से शूट कर देता है उसके ऊपर, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन शिंग बचते बचते भी वहाँ पे पूरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो एरो जाके उसे हिट कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। तभी उनमें से एक बंदा आके चेक करने लग गया था और वो कहता है कि मास्टर ये तो मर ही चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन ताई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि फादर अब आपको वो पोजीशन मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं। इस क्लैन ने आपके साथ काफ़ी बड़ा सा धोखा किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है, जो कि तुरंत ही वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे चैन शिंग अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस स्टार सोलोइंग डॉग को पकड़ लो और उसे मेरे सामने हाजिर करना, क्योंकि वो भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो सारे के सारे ही वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं चैन ताई को, जो कि तुरंत ही वहां पे अपनी आईज को ओपन कर लेता है, मतलब कि वो ड्रामा कर रहा था मरने का। जिसके बाद हम देखते हैं चैन ताई के फ्यूनरल को, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं एंड यहाँ पे जाओ यूलोंग जो कि हेड होते हैं जाओ क्लैन के, और जेंग जीवू भी आए हुए थे, जो कि इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि इनके चैन क्लैन का जो वारिस था वो तो मर ही चुका है, तो अब न जाने ये लोग क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी तुरंत ही आ जाते हैं फ्यूनरल के अंदर, इसके अंदर पार्ट लेने के लिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे लोग आपस में बात करने लग गए थे।
तभी उनमें से एक कहता है कि ब्रदर, आपने चेन शेंग का बिहेवियर नोटिस किया? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो इस क्लैन का लीडर ही हो। जिसके बाद वो बंदा उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब जब इस क्लैन का कोई वारिस नहीं है तो मुझे तो यही लगता है कि अब शेंग ही होगा जो कि इस क्लैन का लीडर खुद को घोषित कर देगा, क्योंकि अब वही यहाँ पे बचा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बातें करने लग गए थे और तुरंत ही वहाँ से हट जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी काफी सारे लोग आ रहे थे फ्यूनरल के अंदर। जिसके बाद उन दोनों को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ब्रदर, जैसे ही वो अडल्ट हुआ उसकी डेथ हो गई। मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई थ्योरी जरूर है उसकी डेथ के पीछे। तभी वो सेकंड वाला बंदा कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि इसमें इसकी फैमिली का ही कोई ना कोई हाथ होगा, नहीं तो चेन शेंग ऐसे बिहेव ही क्यों कर रहा है जैसे कि वो इस क्लैन का हेड हो। और सच तो ये है कि वो चेन शिंग के फादर ने उसको अडॉप्ट किया था और वो अडॉप्टेड ब्रदर था उनका। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेगा। और ये सही भी है एक तरीके से, क्योंकि इनकी फैमिली का असल वारिस तो अब नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि चेन शेंग बिल्कुल सही कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेन शेंग भी आ जाता है और वो वहाँ से गुजर रहा था। तभी इन सारे लोगों को बात करते हुए सुन लेता है वो। अब वो उन्हें इग्नोर करके आगे ही बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो दोनों ही पर्सन बात करने लग जाते हैं कि चेन शिंग तो इतना ज़्यादा नॉर्मल इंसान था कि उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन चेन शिंग के फादर ने उसे अडॉप्ट करके उसकी ज़िंदगी ही संवार दी। और अब देखो ज़रा वो कैसे इस क्लैन का हेड बना बैठा है और सब कुछ अब उसके हाथ में ही है। ये सारी बातें सुनते सुनते चेन शिंग आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग उसके पर्सनल मैटर के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं चेन शेंग आप सभी को बताना चाहूँगा कि चेन शिंग अब नहीं रहा है और हमारे क्लैन के अंदर कोई एल्डर भी नहीं है जो कि हमें सही रास्ता दिखा सके। तो इसलिए मुझे ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और आज से मैं खुद ही अपने आप को इस क्लैन घोषित करता हूँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे काम से खुश रहेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि बताइए कि आप सभी को इससे कोई प्रॉब्लम है? चैन क्लैन के लोग आखिर कह भी क्या सकते थे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। जिसकी वजह से उनमें से एक खड़ा होता है और कहता है कि अब से आप ही हमारे लीडर हैं और हम आपकी गाइडेंस के अंदर काम करना चाहेंगे और उम्मीद है कि जो रास्ता आप हमें दिखाएंगे वो बिल्कुल सही होगा और हमारे क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग एक एक करके खड़े हो जाते हैं और फिर चेन शेंग को ग्रीट करने लग गए थे और कहते हैं कि वाकई में आप हमारी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है और आपका पेट्रियाज बनना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और हमारी कंट्री के लिए भी आप हमेशा की तरह प्रोस्पेरिटी ही लेके आएंगे। अब जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उन सभी को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड हम देखते हैं कि चेन शेंग भी खुशी खुशी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है एज अ पेट्रियाज। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तभी एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। वो अपना हाथ पटक रहा था और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ ऐसा करो। जिसके बाद वहाँ पे चेन शेंग कहता है कि चेन जुए, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि यंग मास्टर उस माउंटेन के अंदर जाके बीस्ट के द्वारा मारे गए हैं। मुझे तो लगता है कि ये आप सभी लोगों की एक चाल है ताकि हमारी फैमिली बहुत बुरे तरीके से सफ़र करे और जब हमारे पास कोई लीडर ना हो तो फिर आप खुद ही लीडर बन जाएं और फिर हम सभी के ऊपर राज करें। क्या मैं सही कह रहा हूँ आपसे अंकल? तभी वो कहते हैं कि आखिर तुम किस तरीके की गिरी हुई बातें कर रहे हो? मुझे बिलीव नहीं होता कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। तभी वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही सही सोच रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप मेरे ब्रदर के साथ में बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उसके तख्त को लेके। तभी वो कहता है कि तुम बस चुप ही रहो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब से मैं ही फैमिली का हेड हूँ तो तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तभी चेन जुए कहता है कि भला मैं क्यों आपसे ऐसे बात ना करूँ, मैं अपने भाई का हक आपसे मांग रहा हूँ। 2 दिन पहले तक तो सब कुछ सही था और आप ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा भाई इस जगह का लीडर बने। तभी आपने अपनी रजामंदी नहीं बताई थी उस समय और अब मुझे लगता है कि जैसे ही मेरे भाई की डेथ हुई कि आप यहाँ पे तख्त पे आके बैठ गए। मुझे यही लगता है कि मेरे भाई की डेथ नहीं हुई है बल्कि आप लोगों ने जान के उसे नुकसान पहुंचाया है और आप सभी लोगों ने उसे मारा है। ये सारी बातें सुनने के बाद चेन ताई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि चेन जुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे फादर अब फैमिली के हेड हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनसे इस तरीके से क्वेश्चंस करने की? मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। और कहते हैं कि कुछ लोग आओ और इसे पकड़ो, आज मैं इसे सबक सिखा के रहूँगा और इसने पब्लिक के अंदर मेरे फादर की इंसल्ट की है तो भला मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्डर और मौजूद थे जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी तो मेरेडियंस भी ढंग से काम नहीं करती, फिर भी इसके अंदर आज इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि हमारे अगेंस्ट खड़ा होकर बोल रहा है ये। मुझे लगता है कि हमें फैमिली के हेड द्वारा इसे सज़ा दिलवानी ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं
तभी चैनताई काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अच्छा ही है, आज इसे असलियत देखने ही दो, नहीं तो ये हमेशा की तरह ऐसे ही हमसे सवाल करता रहेगा। और अच्छा ही है कि आज इसका मुंह हम एक बार में ही बंद कर दें, कम से कम आगे चल के हमारे अगेंस्ट फाइट करने की हिम्मत तो नहीं ही करेगा ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ही मिलके उसे मार रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी को कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को सबक सिखा दूंगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जिसकी पावर देख के चैनताई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसकी मेरेडियंस तो काम ही नहीं करती थी, तो भला कैसे इसकी पावर आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि ये सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहा था और हमें पता भी नहीं चलने दिया। जिसके बाद वो भी उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरेडियंस की पावर होती क्या है, क्योंकि मैं अपने 7 लेवल पे हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक से उसको हिट करता है वो। तभी उनमें से एक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, मुझे लगता है कि आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, तो प्लीज आज इसे जाने दीजिए। और आखिरकार ये है तो आपका नेफ्यू ही, प्लीज इसके साथ इतना बुरा व्यवहार ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे चैन जो है काफी ज्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ब्रदर शैन, मुझे बताइए कि आखिर मैं अपने बेटे को क्या सजा दूं, आपने इसे छोड़ के बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। हम देखते हैं कि शेंग आगे आ जाता है और कहता है कि इसकी सज़ा यही है कि इसका सर काट दो और आज से यही हमारे एंसिस्टर्स को वर्शिप करेगा और मैं इसे जिंदा देखना नहीं चाहता अपनी आंखों के सामने। ये सुनते ही उसका फादर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी थोड़ी बहुत सिंसियरिटी शो करें, मेरे बेटे को इतनी बड़ी सज़ा ना दें आप। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग मान ही नहीं रहे होते और चैनताई तुरंत ही सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी सोड लेके तुरंत ही अटैक करने जा रहा होता है चैन जुए के ऊपर, लेकिन कोई आके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वही 20 सोलोइंग डॉग वाली स्पिरिट आ जाती है, जो कि तुरंत ही उसको काफी ज्यादा दूर फेंक के मारती है और साथ साथ एंट्री हो जाती है चैन शिंग की भी, जो कि कह रहा था कि किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई के ऊपर इतने ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करने की, मैं उसकी जान ले लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।